हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज की इस वीडियो हम क्लास 10 विज्ञान के 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आपके भौतिक विज्ञान वाले चैप्टरों से हैं। 2 अंक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं पहला प्रश्न, जो कि है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र आता है। तो क्या होता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी f की दोगुनी होती है, यानी f बराबर यानी r बराबर क्या होती है 2f। या कह सकते हैं कि क्या होती है जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो f बराबर r/2। तो ये हो जाएगा प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग हम वाहनों के पीछे का दृश्य भी देखने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें कैसा बनता है कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसे आसानी से उस शीशे में हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयोग करना होता है। बन जाता है, वैसे तो आपको दृष्टि दोष पढ़ लेना है, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मैंने एक प्रश्न लिख लिया बस कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। यानी दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए उच्च क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो पहली घटना क्या होगी? टिंडल प्रभाव, कि जब प्रकाश किसी कोलाइड विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। और दूसरा क्या होता है? स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन की एक घटना है। फिर देखिए अगला है आकाश में इंद्रधनुष किन घटनाओं के कारण बनता है, इन घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। तो इंद्रधनुष की रचना में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं क्रमानुसार घटित होती हैं। ठीक है, फिर क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश कण होता है तथा इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋणावेश होता है। ध्यान रखना है कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्या होगा? किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा आमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में तथा आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा होगा, अभी हम हो सके 7वां प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 8वां है, जो कि है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओम का नियम क्या बताता है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ठीक है, आदि ये सब नियत रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालकों के सिरों के पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई होती है। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आर आई आ जाता है, और आर क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे समय, या उसका मतलब जूल बटे सेकंड। ऊर्जा का जूल, उसका सेकंड या वाट हो जाता है। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर या क्षय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगला प्रश्न है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, यानी रॉ बराबर R × A/L के बराबर हो जाता है। यहाँ पर रॉ क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका की अक्ष की कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। प्रश्न अगला है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। तो बिजली घर में
प्रयुक्त उत्पन्न बिजली दो मोटे तांबे या एल्यूमीनियम तारों द्वारा हमारे घरों तक आती है। इसमें लाल आवरण का तार विद्युतमय तार है जो 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर है तथा दूसरा तार उदासीन है जो काले आवरण में शून्य विभव पर होता है। ये तार विद्युत मीटर से एक फ्यूज द्वारा जुड़े रहते हैं। यह फ्यूज मुख्य फ्यूज कहलाता है। ये तार घरों में विद्युतमय तार से मुख्य स्विच द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर कितना है? 13 है। तो किन्हीं दो अजैव निम्नलिखित अपशिष्टों के नाम लिखिए। तो क्या होगा? प्लास्टिक और कांच की जो वस्तु कांच की वस्तु होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अजैव निम्नलिखित अपशिष्ट कहलाते हैं। फिर प्रश्न है पारितंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पारितंत्र क्या होता है कि एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। ये जीव दूसरे जीवों के अलावा पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं व इस कारण वातावरण भी जीव के साथ प्रतिक्रियाएं करता है। तो जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है और इसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो इसकी खोज एजी टेंसले ने की थी। तो इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।